18वां घंटा, बिल्कुल नया हृदय। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार कम से कम 30 लाख अमेरिकी जीवन में किसी न किसी समय पैनिक डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। ये लोग नियमित रूप से गंभीर लक्षण महसूस करते हैं, जिनमें दिल की धड़कन तेज होना, सीने में दर्द, दहशत और नियंत्रण खोने का डर शामिल है। पैनिक डिसऑर्डर एक वास्तविक बीमारी है जिसमें इलाज की जरूरत होती है। आपको शायद इसका अटैक न आया हो, लेकिन कमोबेश हम सभी को किसी न किसी तरह की हृदय संबंधी मुश्किलों से तो निपटना ही होता है। इस घंटे में हम आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी सर्चलाइट अपने भीतर गहराई में डालकर ये तय करें कि आपको कौन सी चीज सचमुच चलाती है। हृदय आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अपनी धड़कन से जीवन को चलाता है। हृदय शब्द के दर्जनों अर्थ हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसका वर्णन कौन कर रहा है। खिलाड़ी के लिए ये साहस का स्रोत है, प्रेमी के लिए ये भावना का स्रोत है, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यह अच्छाई और बुराई दोनों का घर है। सच्चा हृदय। बचपन में हमें पवित्र और निर्मल हृदय का महत्व सिखाया जाता है। सच्चाई की नींव पर निर्मित जीवन में असीमित संभावना होती है, लेकिन इस नींव के बिना अराजकता फैल जाती है। बॉयज टाउन ऑर्फेनेज के संस्थापक विलियम एफ जेम्स ने कहा था, सफलता के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, सामान्य बुद्धि, दूसरी, संकल्प और तीसरी, पूरी ईमानदारी। जीवन की अनिश्चित राह के हर मोड़ पर हमारा सामना मुश्किल चुनावों और प्रलोभनों से होता है। कुछ लोग हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। पुरानी कहावत है, न्यूनतम प्रतिरोध की राह से सिर्फ टेढ़ी नदियां और टेढ़े लोग ही बनते हैं। झूठ बोलने वाले लोग अपनी इस आदत की बहुत ज्यादा कीमत चुकाते हैं, और कई बार तो देर से नहीं बल्कि बहुत जल्दी चुकाते हैं। हाई स्कूल के 4 लड़कों के साथ भी यही हुआ, जो लंच के बाद 1 घंटे देर से क्लासरूम में पहुंचे। वे मौज मस्ती कर रहे थे और टीचर का दिया एक महत्वपूर्ण टेस्ट चूक गए। एक लड़के ने कहा, हमें अफसोस है मिसेस जेम्स, टायर पंचर हो गया था। उसकी चिंता मत करो, टीचर ने कहा, मैं अभी तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ। फिर उन्होंने उन चारों को कमरे के अलग अलग कोने में बैठा दिया। इसके बाद मिसेस जेम्स ने कहा, कागज और पेंसिल निकाल लो, ये टेस्ट बहुत आसान है और इसमें सिर्फ एक सवाल है। लड़के स्तब्ध रह गए जब टीचर ने उनसे पूछा, कौन सा टायर पंचर हुआ था। लड़के इस टेस्ट को कभी नहीं भूल पाए। विश्वसनीय हृदय। हालांकि आपके पास सच्चा हृदय होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका हृदय विश्वास करने वाला भी हो। ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में बिहेवियरल मेडिसिन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रेडफोर्ड विलियम्स ने अपनी पुस्तक द ट्रस्टिंग हार्ट में कहा है, जिन लोगों के पास विश्वास करने वाला हृदय होता है, उनके अधिकांश जीवन स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की संभावना ज्यादा होती है। वे कहते हैं कि ऐसा हृदय मानव जाति की मूलभूत अच्छाई में यकीन करता है और यह मानता है कि ज्यादातर लोग दूसरों के साथ संबंधों में निष्पक्ष और सहृदय होंगे। सेना में सैनिकों का अपने वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना ही होगा। उनका जीवन अधिकांश समय उनके वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में होता है। जब बम गिरने लगते हैं और गोलियां चलने लगती हैं, तो उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि उनके लीडर समझदारी भरे निर्णय लेंगे। प्रेमपूर्ण हृदय। इतिहास में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने सपने अपनी दिली भावनाओं की बुनियाद पर बनाए और असाधारण उपलब्धि पाए। 1925 में 2 युवा डॉक्टरों और उनके पिता ने एक ऐसा ही काम किया। उन्होंने टोपेका, कांसास के बाहर एक फॉर्म में मानसिक रोगियों के लिए एक छोटा सैनिटेरियम शुरू किया। उस जमाने में मनोचिकित्सा में विश्राम चिकित्सा का चलन था और रोगियों को संवेदनाहीन संस्थाओं में जिंदगी बिताने के लिए भेज दिया जाता था। इस पिता और उनके बेटों का विचार अलग था। उनका निश्चय था कि वे अपने रोगियों और स्टाफ के बीच प्रेमपूर्ण पारिवारिक माहौल बनाएंगे। नर्सों को खास प्रशिक्षण दिया गया था कि उन्हें किस रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना है। एक के बारे में उन्हें बताया गया, उसे बताओ कि तुम उसे महत्व देती हो और पसंद करती हो। दूसरे के बारे में उन्हें निर्देश दिया गया, इस महिला के साथ दयालु लेकिन दृढ़ रहना, उसकी हालत ज्यादा मत बिगड़ने देना। ये डॉक्टर कार्ल और विलियम मेनिंगर थे। क्रांतिकारी विधियों के कारण मेनिंगर क्लिनिक दुनिया भर में मशहूर हो गया और इसने असंख्य लोगों की मदद की। डॉक्टर कार्ल मेनिंगर ने कहा था, प्रेम इंसान को अच्छा करता है, देने वाले को भी और पाने वाले को भी। प्रेम अमूर्त चीज है। प्रेम के कई रूप हैं और यह चिकित्सा के हर पहलू में योगदान देता है।
यह एक ऐसा तत्व है जो उपचार करता है, आराम पहुंचाता है और पुनर्जीवन देता है। ये वह काम करता है जिसे हम इस वक्त चमत्कार कहते हैं। प्रेम ही मानव जाति की बीमारी का इलाज है। हम जीवित रह सकते हैं बशर्ते हमारे पास प्रेम हो। प्रेम हृदय का महान भाव है और यह हर स्तर पर सफलता का रहस्य है। लेकिन जिंदगी के कई दूसरे महान खजानों की तरह ही अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसे गंवा देंगे। और हम प्रेम करके प्रेम के बारे में जितना ज्यादा सीखेंगे, प्रेम करने की हमारी क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेखिका कैथरीन एन पोर्टर ने कहा था, प्रेम करना बार बार सीखना पड़ता है। इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है। नफरत को सिखाने की जरूरत नहीं होती, इसे तो सिर्फ उत्तेजित करने की जरूरत होती है। कई लोग प्रेम की खोज में इतने परेशान हैं कि वे प्रेम महसूस करने का अनुभव भी चूक जाते हैं। वे दिल में सकते हैं। चलना सीख रहे बच्चों की तरह हम भी दोबारा अपने कदम उठा सकते हैं और एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने दिल की जांच के लिए स्थानीय अस्पताल फोन करने की जरूरत नहीं है। ये काम तो आप खुद ही तत्काल कर सकते हैं। आपकी जांच में क्या शामिल होना चाहिए? खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं स्वर्णिम नियम पर अमल कर रहा हूँ? आप लोगों से अपने साथ जैसा व्यवहार करवाना चाहें, वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करें। ल्यूक 6:31। क्या मैं क्षमा करने का इच्छुक हूँ? क्या मैं क्षमा मांगने में समर्थ हूँ? क्या मैं दूसरों की परवाह करता हूँ? बोने और काटने के नियम के अनुसार आप दूसरों के लिए जो करते हैं वही आपको मिलता है। अवशेषों के इकट्ठे होने और बड़े ऑपरेशन का वक्त आने का इंतजार न करें। हृदय परिवर्तन करने से आपके भीतर जीवन की धाराएं उन्मुक्तता से बहने लगेंगी। खुद से वादा करें कि आप अपना हर दिन दिल को साफ करके शुरू करेंगे। अगर यह क्रोध से भरा है तो क्षमा करने का संकल्प करें। अगर यह ईर्ष्या से भरा है तो परोपकारी, सम्मानजनक और प्रशंसा के योग्य बनने के तरीके खोजें। अगर यह संघर्ष और तनाव से भरा है तो विश्राम और प्रार्थना के लिए समय निकालें। सिएटल में एक सर्विस स्टेशन पर एक साइन बोर्ड लगा था, साफ इंजन हमेशा शक्ति देता है। आप भी अपने नए दिल का वर्णन इसी तरह कर सकते